मोल जो है क्या होता है, और इसके जो है हमने बताए थे कि फॉर्मूले के बारे में बात किया था। मैंने कहा था कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कैसे हमें निकालना है। तो हम सेंटर पे क्या मान लेते हैं, मोल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोल हो गया। ओके, अगर हमने इस साइड निकाला तो क्या हो जाएगा आपका, गिवन मास। given mass upon molecular हाँ, mass. गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। Yes. ठीक है, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, दूसरा फॉर्मूला था बिल्कुल सिमिलर ही था। वो क्या था कि आपके पास क्या हो, गिवन मास ऑफ एटम तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ एटम। ओके, थर्ड हमारे पास क्या था, जब आपके पास क्या हो, वॉल्यूम हो, तो क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एट क्या हो जाएगा, एस टी पी। ठीक है, तो यहां पर से हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड वॉल्यूम एट एसटीपी। और आपको पता है वॉल्यूम यहाँ पे एसटीपी या एनटीपी भी हो सकता है। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, Standard. वेरी गुड। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, The temperature pressure. वेरी गुड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है एसटीपी पे। कितना हो जाएगा, 24 liter. 22.4 लीटर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसका, अगर हमारे पास क्या हो, गिवन नंबर ऑफ एटम दिया हो, गिवन नंबर ऑफ एटम दिया हुआ हो, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल या एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एनए लिखते हैं इसको, या एनए को हम लोग क्या पढ़ते हैं, Avogadro number. हाँ, एवोगाद्रो नंबर। ओके, एवोगाद्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 6.022 into 10 raised to power 23. वेरी गुड, 6.022 इंटू 10 to the power 23। मैंने कहा था कई जगह पे आपको 6.023 भी मिल जाए तो घबराना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मिल सकता है। हमने एक और बात बताई थी जो है सुबह की क्लास में, कि अगर आपको किसी भी चीज को निकालना हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोले निकालेंगे। अगर Yes, मुझे sir. किसी भी चीज को सबसे पहले निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका मोल निकाल लेंगे, और फिर आपको कोई भी चीज दिया रहे आप उसको जो है क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, यही फॉर्मूला जो है आज की पूरी क्लास में क्या होगी, यानी कि रिपीट होगी और जो है घूमेगी। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि सभी आंसर दे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
ओके, बन गया किन्हीं से? ओके, किन्हीं का? सर 25। ओके, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड तमन्ना। चलिए यहां से निकालते हैं। आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मैं पहला क्वेश्चन है, सारी चीजें लिखता हूं। हमारे पास क्या दिया है? नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम। वेरी गुड, सबका आंसर ए आ रहा है। मुस्कान गुरमैली, गुरुमाली, ठीक है। क्या नाम है? गुरु, गुरमिल। अच्छा गुरुमिल, ठीक है। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे आपके पास गिवन मास कितना दिया हुआ है? सर 100। ओके, गिवन मास जो है कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। 100 AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। वेरी गुड, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, ठीक है। यस। अब ये जो हमें क्या है दिया हुआ है, अगर हम बात करें, आपके पास क्या है? गिवन मास 100 दिया है और एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 4। 4 दिया हुआ है। और आपको मैंने बताया था कि मोल निकालने के लिए एटॉमिक मास वाला क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे बार बार हम नहीं लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे सीधे सीधे मोलर मास लिख देते हैं। या मैं जो यहाँ पे लिख दिया गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ, यहाँ पे अब आप ऑटोमेटिकली इसका यूज कर लेना कि कब आपको एटॉमिक मास लेना है, वो आपको क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे हमें एटम निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एटम का दिया हुआ है तो एटम का ही मास लेंगे। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मोलर मास ऑफ एटम ना लिख के। अब हमने जो है क्या कर दिया, मोलर मास लिख दिया। बोलिए, क्लियर है तीसरी बात? यस यस सर। सर। गिवन मास कितना दिया हुआ है? सर 100। 100 AMU। यस। और 4 मोलर मास कितना दिया हुआ है? 4 AMU। AMU। और तो यहां से इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 25। 25 AMU। तो AMU से AMU कट जाएगा। आपको याद रखना है कि मोल की कोई यूनिट नहीं होती है। मोल इज यूनिटलेस। मोल इज यूनिटलेस, क्योंकि ये रेशियो है, इसीलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं फिर से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अब इसको जो है सॉल्व कीजिए। सर बी। ओके, किन्होंने बी बताया? पायल ने। ओके, पायल। पायल, मुझे ये बताइए ए क्यों नहीं हुआ? हाँ प्रीति बोलिए। सर हमें ऑक्सीजन का 80 ग्राम दिया हुआ है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास वो होता है, मास वो होता है। 16 होता है। तो हाँ, जब हम उसको 18 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो हमारा 5 मोल आ जाएगा। यस सर। ओके, तो आपसे यहाँ पे 5 मोल निकल गया, यहाँ तो 5 मोल दिया नहीं है ना आंसर। सर 5 ग्राम। हाँ, 5 ग्राम दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखिए H2 ले लूं तो कितना मोल आ रहा है? 5 मोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अगर आ रहा है तो फिर ए क्यों नहीं बोल रहे हो, सिर्फ बी ही क्यों बोल रहे हो? चलिए मैं समझा देता हूं क्यों हम बोल रहे हैं। क्योंकि
यहाँ पे एटम की बात किया है तो हम भी एटम का ही मास लेंगे, बस यही। यस सर। हाँ, यही चीज मैं सिखाना चाह रहा था। अगर आप यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मास ले लोगे तो ये आंसर सही हो जाएगा, यस और सर। अगर आपने एटम का मास लोगे तो ये जो है सही होगा। अब कहोगे सर हमें कैसे पता, क्योंकि जब सारी बातें एटम में कर रहे हैं तो हमें भी नीचे के ऑप्शन को भी किस में लेना पड़ेगा, एटम में। एटम में लेना। ओके, अब यहां से मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है, 80 ग्राम। और आपके पास क्या दिया हुआ है, मोलर मास कितना लेंगे, 16 लेंगे या 32, 16 सर। 16। और यहाँ पे 16। ग्राम है, अगर ऊपर वाला ग्राम में है तो नीचे वाला भी आप ग्राम में ले लीजिएगा। तो यहाँ से कितना मोल हो गया, 5 5 मोल। मोल। 5। ओके, अब हम एक एक करके चेक करेंगे कि किसका जो है हमारे पास 5 मोल आ रहा है। मैं ए और बी को चेक कर देता हूं, पहले मैं ए को चेक कर देता हूं। अगर मेरे पास 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हाइड्रोजन। अगर मैं यहां से मोल निकालूं और हाइड्रोजन एटम का वैल्यू लूं तो कितना हो जाएगा, 10 मोल हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं, तो ये नो आंसर सर। हो जाएगा गलत। उसके बाद बात करते हैं बी का। अगर मेरे पास बी ऑप्शन ले तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पे Yes, कितना आ sir. जाएगा, 5 5 मोल। तो 5। ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब ये सेम हो जाएगा तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। ये क्वेश्चन मैंने सुबह बताया था, लेकिन पहले मैं आपको आज फिर से समझाता हूँ, फिर एक दो इसके सिंपल टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये आपको। हाँ जी, बोलिए। सर पिछले क्वेश्चन में जो 10 डिवाइडेड बाय 1 लिखा था उसमें 1 क्या है? ये एटॉमिक मास है ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एटम है तो हाइड्रोजन का, मैंने कहा था एक क्लास में बताया था कि 2H और H2 में अंतर क्या है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है जबकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, यस। ठीक है। Yes, sir. तो अगर एटम है तो एटम का मास लीजिएगा, तो यानी कि एटम का मास हाइड्रोजन का 1 होता है, मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। हमें यहाँ पे एटम की बात कर रहे थे, इसीलिए हमने क्या करा कि एटम का मास लिया, ठीक है। ओके, और कुछ नीलम। नो सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। चलिए, द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 2 मोल ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। अब हमारे पास क्या है कि Na और FeCN का होल 6, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सोडियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। ओके, इसी को हम लोग कह दिए सोडियम फेरोसाइनाइड। अब आपको देखिए क्या दिया हुआ है कि इसका 2 मोल दिया हुआ है, किसका, NaFeCN का होल 6, ये कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल्स दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है सोडियम एटम कितने होंगे। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक अच्छी बात बता रहा हूं, क्योंकि आप आगे चल के इसमें गलत कर सकते हो। अगर ये टोटल, अच्छा Na4 होगा ना, Na4 होगा। ओके, अगर मैं पूछूं कि यहां पे ये पूरा 1 मोल बनता तो सोडियम की कितने मोल लगते, तो कहोगे 4 मोल। जितना यहाँ पे दिया रहेगा ना उसी को यूज कर लीजिएगा। फिर से ध्यान सुनिए मैंने क्या कहा, अगर कोई मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, अगर ये सपोज करो कि ये 2 मोल्स पूरा कंपाउंड बन रहा है
और अगर जो आपसे पर्टिकुलरली किसी उसके अंदर एटम का पूछ रहा है तो जितना उसके साथ नीचे में स्टिचियोमेट्री लगा होगा आप उतने से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम के टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 4 4 अब 4 से 1 मोल होता तो ये कितना होता? अगर2 सपोज 2, तो 2 मोल है तो कितने हो जाएंगे? 8 मोल। 4 2 टाइम्स है ना, यानी कि 8 हो जाएगा। मोल्स ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा? 2 8 इंटू 4। अभी मैं और भी क्वेश्चन कराता हूँ, चिंता मत कीजिए। 8 मोल्स हो गए। ठीक है, अगर ये 8 मोल्स हो गया, अब आपसे नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो नंबर ऑफ एटम के लिए हम लोग क्या करते हैं? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस तो नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.0 into 10 6 is to the power 10 23. 23 वेरी गुड। तो क्या मैं 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दावर 23 लिख सकता हूँ? यस सर इसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा? 48 48 इंटू 10 टू दावर 23। डी और ये क्या ऑप्शन निकला? एटम्स ऑफ सोडियम। यस सर तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी का भी जो है एटम निकाल सकते हैं। ध्यान से, अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास H2SO4 दिया हुआ है, लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं। इसका मुझे जो है ना 2 मोल दिया हुआ है, मैं 3 मोल ले लेता हूं। 3 मोल्स जो है ये दिया हुआ है, और आपसे पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन का मोल बताइए। टोटल मोल्स ऑफ या टोटल नंबर ऑफ एटम या टोटल मोल निकालेंगे, बाद में अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यही आपको निकालना है। मुझे बताइए क्या होगा? 72 into 10 to the power minus 23. ओके, अब मुझे बताइए, ध्यान से सुनना, अगर ये 3 मोल होता, सपोज करिए कितना मोल दिया हुआ है? 3 मोल। यस सर तो ऑक्सीजन टोटल कितना मोल बनता? अगर ये सपोज कीजिए ये 1 मोल होता तो ये 3 मोल है तो ये 4 है, तो कितने हो जाएंगे टोटल? सर 12 12। टोटल मोल जो है वो ऑक्सीजन के कितने हो गए? 12 ओके, अगर जो टोटल मोल 12 हो गए तो टोटल नंबर ऑफ Na पूछा है, यस सर टोटल नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा? 12 into 6.02 Avogadro number. एटम्स कितना हो जाएगा? 6 12 इंटू, मैं अप्रोक्स 6.022 को मैं 6 ले लूं। यस सर ओके, तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा? 72 इंटू 10 टू दावर 23। क्या नंबर ऑफ एटम्स यही हो जाएगा ऑक्सीजन का? यस सर सर ऑक्सीजन एटम। क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा? मॉलिक्यूल होना था नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 7.2 into 10 raised to power 24 ऑक्सीजन ऑफ एटम। ठीक है, ये हो जाएगा। यस सर तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जो है आप मोल्स तो निकाल जैसे सकते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हो उस हिसाब से करना है ना, ऐसा पिछले क्वेश्चन में हमें पॉइंट नहीं लगाना पड़ा क्योंकि उसमें 48 ही आंसर आया था। तो हाँ, अप्रोक्स अगर जो निकालते भी तो अप्रोक्स ही वैल्यू आती ना। 48 पॉइंट अगर जो दिया रहता तो आपको निकालना पड़ता, लेकिन हम अप्रोक्स से तो समझ सकते थे ना कि भाई 48 के आसपास ही होगा। अगर जो सपोज करो 12 पॉइंट समथिंग, 26 पॉइंट समथिंग, 34 पॉइंट समथिंग, 48 पॉइंट समथिंग दिया रहता, या 40 के आसपास हो, 48 के आसपास होता, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होता? 48 48 होता है, जो उसके करीब है। तो इसीलिए जो हम लोग क्या करते, उसके जो है अप्रोक्स वैल्यू का यूज कर लेते हैं। ओके, इसमें से मुझे बताइए कि विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। इसमें सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स है वो किसमें होगा? इसमें बेसिकली करना क्या है सर?
आपको बताना है कि किसके अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। यस। जिसका मोल ज्यादा होगा उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। सर बी ऑप्शन। ओके, और कोई? सर ए ऑप्शन। ओके, चलिए मैं बना देता हूँ। वेरी गुड नेहा, थैंक यू, आपका आंसर सही है। सर ए एक्चुअली ऑप्शन। हाँ, बच्चों को लगता है कि मास ज्यादा है तो इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा। नहीं, आप जो है देखिए, एक एक करके मैं निकाल के दिखाता हूँ। मेरे पास ए है, अगर मुझे क्या करना हो, यहाँ पे इसका मोल निकाल लेंगे तो जिसका मोल होगा उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर जो सबका मोल निकाल के एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं जिसका मोल ज्यादा होगा उसका जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम मोल निकालते हैं। तो आपके पास गिवन मास कितना है, 8 ग्राम। यस। और आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है तो 2 ग्राम। तो कितना मोल आ गया, 4। 4 मोल आ गया। ओके, बी। अगर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां से मैं मोल निकालूं तो कितना हो जाएगा, 64। 44 डिवाइडेड बाय, आप CO2 का निकाल, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं लिखते भी चले जाता हूँ नहीं तो बाद में आप कहोगे किसका मोल निकाल रहे हो। NH2 का निकाल रहा हूँ। अच्छा, मैं बी यहाँ पे था ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, NSO2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 64 ग्राम यस सर। डिवाइडेड बाय, और हमारे पास SO2 का मास कितना हो जाता है, 64। वेरी गुड। 64। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 64 ग्राम। तो यहां से हमारे पास कितना हो गया, 64 ग्राम जो है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। 1 मोल आ गई। ओके, यस सर। अब हम सेकंड सी निकाल लेते हैं। अगर मेरे पास 44 ग्राम है NCO2, तो कितना हो जाएगा, 44, 44। हाँ, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आप CO2 का निकाल 44। लीजिए। तो कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 44। तो यहाँ से 44 केवल कितने आ गए, 1 मोल आ गए। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, डी का निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, O3 को, ट्राई ऑक्साइड। हाँ, ओजोन कहते हैं। ठीक है, ट्राई ऑक्साइड भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग जनरली किस नाम से जानते हैं, ओजोन के नाम से जानते हैं। अगर मेरे पास इसका मास कितना है, 48, और इस ऑक्सीजन का भी मास कितना हो जाता है, 48, और यहां से हमने सॉल्व किया तो कितना मोल 1 आ गया, मोल। 1 मोल आ गया। अब देखो, ये 4 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। हमने कहा जिसका मोल होगा, क्योंकि सब में तो 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जिसके अंदर मोल ज्यादा होगा उसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज्यादा होगा या मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैंने अभी जस्ट इसी टाइप का बताया था, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। मैं जस्ट एक, ठीक है, सॉल्व कर लिए। सर कर रहे हैं।
चलिए मैं बनाऊं। किसी का बना? सर ऑप्शन सी। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए मैं बना देता हूं, अब बहुत समय दे दिया। ध्यान से सुनिएगा कैसे बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन में 2-3 अभी और भी करा देता हूं, ताकि कि आपको थोड़ा सा समझ में आए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए। अभी यहाँ पे ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब क्या है? उसके पास कितने एटम होंगे? 3 एटम होंगे। मान लिया कि यहाँ पे कोई ट्राई एटॉमिक गैस हो, O3 जगह मैंने A3 मान लिया। क्यों नहीं O3 माना? आप मान सकते हो O3 को भी, लेकिन हमने मान लिया कि जनरल X3 A3। तो मेरे पास A3 का जो मोल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 0.1। 0.1। तो ये कितना मोल हो जाएगा? 0.1 मोल हो जाएगा। बोलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा? ओके। यस सर। अब मुझे बताइए, अगर ये A3 एक मॉलिक्यूल्स है तो इसका मोल 0.1 मोल है, तो आपके पास मुझे बताइए कि टोटल एटम कितने हो जाएंगे? ऐसे समझो कि 0.3 into 6.022 into 10 raised to power 23। वेरी गुड। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि सोचिए कि अगर एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है, सॉरी कितने मोल है? 0.1 मोल है। अगर इस मॉलिक्यूल्स में 3 एटम है तो टोटल एटम कितने, टोटल मोल ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 0.1 इंटू 3 मोल हो जाएगा। बोलिए, ये बात समझ में आ गई? यस सर। अगर मैं Yes, sir. इसी चीज को फॉर्मूले बेस्ड में लिखूं तो कैसा लिख सकता हूं? नंबर मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू मोल्स ऑफ एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल इनटू नंबर ऑफ एटम। बोलिए, क्या यही चीज मैंने अभी बताया? यस सर। ओके। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके बारे में जो है लिख सकते हैं। ओके। अब मुझे बताइए कि तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ एटम कितना हो जाएगा? तो मोल तो आपको पता है 0.1 है, Yes, sir. इनटू एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम है तो कितने मोल हो जाएंगे? 3. 3 Point. सॉरी 0.3 मोल हो 0.3. ओके, Yes, sir. इतने मोल हो गए। अब आपको पता है कि मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। मोल into हाँ, एवोगैड्रो नंबर। मैं डायरेक्ट लिख दूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल Yes, इक्वल sir. नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स Yes, sir. इनटू, और क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एवोगैड्रो एवोगाड्रो नंबर। नंबर। तो 6.022 2 to 10 की power into 23. 23 हो जाएगा। ओके। नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 0.3। 0.3. और ये नंबर ऑफ पार्टिकल कितने? 0 सॉरी इतना जो है एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करती है। तो यहां से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66080 इंटू, 1.8066. सॉरी 1 दशमलव कम लगा दिए, कितना हो जाएगा? 1.18. ठीक है। Yes, sir. इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 3. 23। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। C option. बोलिए, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Okay. If 1 ml of water contains 20 ड्रॉप। अच्छा, मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। रिवर्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मेरे पास दिया हुआ है
कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इस बार मुझे कहा कि ऑक्सीजन का मोल दिया हुआ है, वो भी कितना दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मोल कितना होगा। पहला क्वेश्चन मैं है, सॉरी, पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यस सर। ओके ठीक है, चलिए। अगर मेरे पास क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, मेरे पास ऑक्सीजन, अगर ये एक पूरा एटम होता, अगर ये 1 मोल होता, सपोज कीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर ये कितना मोल होता, 1 मोल होता, तो ऑक्सीजन का कितना मोल होता, 3 3 मोल mole. होता। 3 मोल। ओके, यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अब देखिए रिवर्स चलते हैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 मोल, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, या मैं पहले ऐसा लिख देता हूं कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म कितना मोल बनाएगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। बोलिए, क्लियर है? ओके। Yes sir. अगर मेरे पास यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन से कितना बनता, कहोगे 1/3 मोल 1/3. मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर आपके पास एक्चुअल में कितने हैं, 2 मोल, तो कितना मोल बन जाएगा, 1/3 into 2. 2/3 डायरेक्ट में लिख दो। Yes यस sir. सर। यहाँ पे कितना मोल बन जाएगा, 0.66 मोल जो है यहाँ पे CO3 बन जाएगा। सिमिलरली मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास सुक्रोज है, सर आपका लिखा दिखाई नहीं दे रहा। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सर हमें दिख दिख रहा है। प्रीति एक बार ना लेफ्ट करके वापस से ज्वाइन कर दीजिए। यस सर। ठीक है। अगर मेरे पास सुक्रोज दिया हुआ है, इसमें मुझे हाइड्रोजन का मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 22, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि सुक्रोज का कितना मोल होगा, बताइए कितना मोल होगा। सबसे पहले सुक्रोज का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या हो जाएगा, C12 C12 22 11. O11। अब मुझे बताइए कि अगर हाइड्रोजन का 22 मोल होता, ये मोल है तो मोल के टर्म में ही लीजिएगा, जनरली मोल के टर्म में ही दिया रहेगा। अगर ये 22 मोल्स ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन, तो कितना मोल बनाता है ये, 1 मोल ऑफ, सुक्रोज 1 मोल। हाँ 1 मोल ऑफ C12H22। लेकिन अब अगर मुझे 1 मोल से बनाना होता तो कितना बनाते हैं, 1/22 मोल ऑफ C12H22। तो मुझे 22 मोल से कितना बनाना पड़ेगा, Sir 1 mole. 1 mole. वेरी गुड। इससे हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपको कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और दे देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच जाएंगे। अगर मेरे पास सपोज कीजिए क्या दिया हुआ है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं बहुत ही आसान सा, H2SO4, मुझे इसका मोल दिया हुआ है 2 मोल। तो मुझे बताइए ऑक्सीजन का कितना मोल होगा, सर 8। वेरी गुड। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, क्योंकि जितना ये, अगर ये पूरा 1 मोल्स होता
तो ऑक्सीजन 4 मोल बनता, लेकिन ये पूरा 2 मोल है तो कितना बन जाएगा, 8 मोल बन जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं 8 मोल। अगर किन्हीं को ना समझ में आए तो ये पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप फंस सकते हो। इसलिए अभी आपके पास परफेक्ट टाइम है कि किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सर ये कैसे हुआ? ओके। हमने कहा कि अगर ये पूरा एक मॉलिक्यूल्स होता, ठीक है, कैसा होता कि अगर ये पूरा की एक मॉलिक्यूल्स होता तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होते हैं? मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ H2SO4 gives 4 मोल ऑफ O2, सॉरी ऑक्सीजन, O2 नहीं, बोलिए, ये लिख सकते हैं। यस सर। अगर मेरे पास ये 2 मोल होगा तो ये कितना दे देगा, यानी कि गिव 4 4 इंटू 2 मोल, 2 तो कितना हो जाएगा, 8 मोल्स हो जाएगा। तो इस 8 मोल। प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो है कितने मोल्स दे देगा, 8 मोल्स दे देगा। अब मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को 1 मिनट जरूर दें, ताकि कि जब मैं बनाऊं तो आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। बन गया, चलिए अब ध्यान से, आप लोगों ने एएफएमसी का नाम सुना है? यस क्या होता है? आर्मी डॉक्टर के लिए जो टेस्ट होता है। हाँ, आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज या आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो भी नाम हो, ठीक है। ये आपको एक बेस्ट कॉलेज होता है मेडिकल के लिए। इसके कई सारे रीजन है। यहाँ पे अगर जब आप पढ़ते हो ना तो वेल डिसिप्लिन रहते हो, यहाँ पे समय की कदर होती है। लेकिन आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एम्स खराब है या दूसरे खराब है, लेकिन इनकी सुविधाएं जो होती है वो काफी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें होती है मेडिकल के लोग आते हैं, यानी कि जो है आर्म वाले जो है, यानी कि जो आर्मी होते हैं वो लोग आते हैं, और उनकी सेवा करना भी बहुत सारे लोगों के लिए गर्व की बात होती है। तो बहुत सारे लोग जो है एम्स को छोड़ के एफएमसी चुनते हैं। इसमें जनरली आप अच्छे सर्जन बनोगे, ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल जो है सर्जन ही बनते हैं, क्योंकि इसमें जो है जैसे कई बार जो है क्या होता है कि आपको फ्रैक्चर वाले, इस टाइप के जो है आपको ज्यादा चीजें दिखते हैं, गोली लगने वाले या जो है घायल वाले। तो यहाँ पे इनकी भी जो है अच्छे से वो होती है, क्योंकि आप तभी कोई चीज अच्छे से सीख सकते हो जब उस पर प्रैक्टिस करोगे। आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ जिस चीज पे प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मैंने कई बार कहा कि अगर मुझे मेरे हाथों में सुई दे देगा तो मेरा हाथ कांपेगा, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता वैसे मेरा हाथ वाइब्रेट करेगा। लेकिन जो लोग डॉक्टर डेली देते, देखना फटाफट से देते चले जाते हैं, और जो कोरोना में दे रहे थे तो पता ही नहीं लग रहा था सुई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कभी देखे होंगे कई सारे वीडियो, उनका तो आदत बन गया था। सोचिए कि सिरिंज भरने वाला दो अलग था, और एक सिरिंज जो है, आप लोगों में से सबने मैक्सिमम कोरोना की वैक्सीन तो लगाई होंगी ना, यस यस सर। तो उसमें देखना कितना जल्दी दे देते थे। आप कभी नोटिस किए? यस सर। बैठते, यस हमको कहता था, एक आदमी कहता था बैठो बैठो बैठो, तब तक पता लगा सुई लगा दी है। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ कि उसने कहा कि इधर ऐसे यस नहीं सर। बैठना, वैसे बैठना, तब तक बोला कि हो गया जाओ। मैंने कहा सुई लग गया, बोला हाँ लग गया। तो बोला कल से दर्द करेगा। तो इस प्रकार से होता था।
तो इतने एक्सपर्ट हो गए थे वो, क्योंकि वो दिन भर में 1000 सुई दे रहे थे, उनको अंदाजा था कि कितना निडिल डालना, तो निडिल के पास ही उंगली रखते थे, और ताकि कि उससे ज्यादा निडिल आपकी बॉडी में ना जा सके। हो सकता है ना कि किसी का बॉडी जो है पतला हो तो वो हड्डी में Yes, ही sir. लग जाए, तो इसीलिए वो ऐसे उंगली रखते थे और फट से दबाते थे और कहते थे हो जाए जाओ, और जो है तुरंत तुरंत होता था, क्योंकि कोरोना के काल में वैक्सीन लगाने के लिए भी बहुत सारे लोग लगे रहते थे, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी। इसीलिए उतने एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, मतलब एक्सपर्ट बुलाया क्या, एक्सपर्ट हो गए सुई देते देते। तो इसीलिए जो है ये सारे लोग जो होते हैं इन पे एक्सपर्ट हो जाते हैं। अरे इसीलिए, और इसकी सिनेरियो मतलब जो समुद्र के किनारे बसा है वो भी एक काफी लाजवाब है, और यहाँ पे जो पेशेंट भी होते हैं ना काफी डिसिप्लिन होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे एम्स दिल्ली में चले जाओ तो बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन के अभाव में वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर पाते, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वहां पे सारे लोग जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक होता है, वहां पे वेल डॉक्टर मतलब जो है डॉक्टर की जो है एक वैल्यू होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, वो सारी चीजें वहां पे फुलफिल की जाती है। तो इसलिए जो है ये काफी ज्यादा जो है आपके लिए सही होता है। ओके ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं 1 मोल लिखता तो इसमें कितना वॉल्यूम होता? 22.4 लीटर। ठीक है, अगर मैं 1 मोल लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर। अच्छा, मैं 22.4 लीटर को ml में कन्वर्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा? 24 इंटू 1000 ml, तो कितना हो जाएगा? 22,400 ml। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? सर्वेशा 24 मैंने पूछ रही कि 24 कैसे है? एक मोल का जो है वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है कि नहीं? Yes, sir. तो वही तो लिखे हैं, हमने कुछ नया नहीं लिखा है। आपको यही तो मैंने कहा था कि एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, तो यही चीज लिखा। अगर मैं कहूं कि 22 और 400 ml में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएगा? अच्छा मैं पहले 1 मोल लिख देता हूं, और 1 मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पार्टिकल के, 22. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 6.023। 6.022 into 10 raised to power 23. ओके, अगर मैं 1 ml का निकालूं तो कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 22400 ml। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, मैं यहाँ पे 1 ml इक्वल टू कितने ड्रॉप दिए हुए हैं? 20. 20 20 drops. ड्रॉप दिए हुए हैं। क्या मैं यहाँ पे 1 ml की जगह पे 20 ड्रॉप लिख सकता हूँ? Yes, sir. अगर ये 20 ड्रॉप होगा तो इतने मॉलिक्यूल्स ही होंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22400। ठीक है, बोलिए, क्लियर है इतनी सी बात? Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए, आपसे 1 ड्रॉप की मैं वैल्यू पूछूं तो कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 22400, और यहाँ पे इंटू 1 ड्रॉप 20. 20 हो जाएगा। ओके, अब जो कटता है तो यहाँ से कटा दिए 2 से, और ये 3 से ये कटा दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। अच्छा, मैं 24 इसको जो है ना 100 लिख देता हूँ, इसके जो है 1 इसको हटा दिया पावर के फॉर्म में लाने के लिए, और जैसे ही लाएंगे तो यहाँ से पावर कितना हो जाएगा? 3.011, और ये ऊपर में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ओके, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो करीब करीब जो है 1.344 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा? 18 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है,
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा है कि कौन सा लाइट है। मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ जिसको आपको याद रखना है। अगर कहीं भी 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स दिया हुआ हो, यहां नहीं दिया है, तो आप उसको कितना मोल ले लीजिएगा, 1 मोल ले लीजिएगा। ठीक है। अगर जब आपके पास क्या दिया हो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितना ले लेना है, 1 मोल्स ले लेना है। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो इस प्रकार से हम Sir. लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। ओके, अब जो है ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपको कई बार जैसे 1 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का जो है वैल्यू कितना हो जाएगा, O2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 मोल ऑफ O2 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर ये दिया रहे तो आप समझ जाना कि क्या दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है। ओके, अब आपसे जो है पूछा गया है कि सबसे लाइटेस्ट कौन सा है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो है नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है तो मास निकाल सकते हैं। तो हमने कहा भाई मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, मोल इनटू मोलर मास, होगा कि नहीं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अगर जब मोल आपको पता है कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.2 0.2. इंटू मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन गैस है तो 2, तो टोटल मोल कितना आ गया, 0.4 ग्राम। 0.1. 0.4. ओके, अगर मैं यहाँ पे बी, ए है हमारा, अगर मैं बी निकालूं तो क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻²2। ओके, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल जो है, आपको मोल अगर आपको निकालना हो तो हम सबसे पहले मोल निकालेंगे, तभी तो नंबर ऑफ मास निकालेंगे। Yes, sir. 6.023 इंटू 10⁻²2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 23। और यहां से सॉल्व करेंगे 1/10, इसका मतलब है 0.1 मोल आ गया। ओके, अब अगर इसका मास निकालेंगे तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल, यानी कि मोल कितना है 0.1, और मोलर मास नाइट्रोजन का कितना हो जाता है 28, यहां से कितना आ गया 2.8 ग्राम। बोलिए, Yes. अब हम बात करते हैं सी का, तो 0.1 ग्राम सिल्वर है तो 0.1 ही ग्राम रह जाएगा। अब हम बात करते हैं डी का, 0.1 मोल है। ठीक है, तो 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल 0.1 इंटू कितना हो जाएगा, गैस है 32, इसका मतलब कितना हो गया 32 ग्राम। ओके, अगर मैं ए की बात करूं, 1 ग्राम ऑफ वाटर है तो कितना हो जाएगा, मैंने बताया तो 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 ग्राम 1 ऑफ more. तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम, तो यानी कि 1 मोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कितना हो गया। अब देखो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट है वो कौन सा हो जाएगा, आप देख रहे होंगे कि सिल्वर का मास 0.1, यहाँ पे कितने, कैसे है यहाँ पे सिल्वर का 0.1 कैसे है? इस सिल्वर का दिया हुआ है ना 0.1 ग्राम, आपको तो दिया हुआ ही है ना सिल्वर का। जब मास ही दिया हुआ तो सबको तो मास में ही हमने निकालना था, ये और ये तो दिया हुआ ही था, इसीलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। तो इसीलिए सबसे हल्का ये देखिए 0.4 है, ये 2.8 है, और सी जो है 0.1 ग्राम है, डी 32 ग्राम है, सॉरी 3.2 ग्राम है, और यहाँ पे ई जो है कितना है आपका 18 ग्राम है। तो सबसे जो हल्का होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, सी, यानी कि जीरो इसका राइट जो है, हाँ, तो यानी कि जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.1 ग्राम हो जाएगा। ओके, अब आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर इज। अच्छा, यहाँ पे आपको अगर ये नहीं दिया तो डेंसिटी जो वाटर की होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। ठीक है, अगर यहां से डेंसिटी आपको दिया हुआ है और आपको वॉल्यूम दिया, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो Yes. 1 ग्राम दिया हुआ है और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1000 ml, क्या से ml से ml कट जाएगा तो जो मास है वो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। ओके, ठीक है,
अब हम यहां से बात करते हैं कि इसका मोल कितना हो जाएगा। अगर मैं इसका मोल निकालूं तो क्या हो जाएगा, गिवन मास, तो गिवन मास कितना है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। आपका मोलर मास कितना है 18। तो यहां से हम इसको सॉल्व करते तो कितना मोल आ जाता है 55.5 मोल आ गया। ठीक है, इतना मोल आ गया। अगर मैं यहां से आपके लिए क्या करूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालूं, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो यहां से गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को x मान लेते हैं, मोल कितना हो जाएगा 55.5, और यहाँ पे इसकी जगह पे मैं Na लिख देता हूं, क्योंकि Na के टर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग ने क्या करा, इसकी जगह पे Na लिख दिया, एवोगाड्रो नंबर, और यहां से सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 55.55 Na। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।